बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि औलिया ए अल्लाह पर न तो कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। यही वजह है कि जब भी किसी ने अल्लाह के वली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी अपनी तबाही मुकद्दर बनी। आज का वाकया ऐसा है कि सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सोचिए, 11 बुलडोजर, लोहे की मजबूत मशीनें, ताकतवर इंजन, सब एक साथ चल पड़े अल्लाह के वली की मजार को मिटाने के लिए। जमीन कांप रही थी, लोग सांस रोककर खड़े थे और सबको लग रहा था कि अब मजार का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह की मदद आती है तो आसमान और जमीन के निजाम बदल जाते हैं। जैसे ही बुलडोजर मजार की तरफ बढ़े, अचानक ऐसा करिश्मा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। मजार तो सलामत रही, मगर बुलडोजरों का हाल ऐसा कि सुनकर आप भी कह उठेंगे, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। आखिर क्या हुआ उन बुलडोजरों के साथ? कैसे अल्लाह ताला ने अपने वली की इज्जत की हिफाजत की? पूरी कहानी जानने के लिए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वाकया आपके दिल को रोशन कर देगा और यकीन दिला देगा कि अल्लाह के औलिया की मदद खुद अल्लाह करता है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिस वली की करामात के बारे में बताने जा रहे हैं, वह हैं सैयद पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आप इस जमाने में बड़े ही जलील उल कद्र औलिया ए किराम में शुमार किए जाते हैं। आपकी मजार मुबारक दिल्ली के परगन्ना में हसनपुर डिपू के करीब वाक़े है। लोग बताते हैं कि आप वह वली अल्लाह हैं जिनकी बारगाह में हर मजहब के लोग हाजिरी देने आते हैं। यही वजह है कि आपकी मजार पर मुसलमानों से ज्यादा तादाद में हिंदू भाई भी आते हैं और अकीदत के साथ सजदा-ए ताज़ीम बजा लाते हैं। आज भी जब कोई सफर करता है तो वह आपकी मजार शरीफ पर जरूर आता है, हाजिरी देता है और दुआओं का हिस्सा लेता है। आपकी बारगाह में अकीदतमंदों का हुजूम हर वक्त देखा जा सकता है। आपकी करामातें बेशुमार हैं, लेकिन हाल ही में एक करामात दुनिया वालों के सामने जाहिर हुई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। जैसा कि मालूम है, कुछ अरसा पहले भी आपकी मजार ए पाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, मगर अल्लाह ताला की रहमत और हिफाजत से मजार ए शरीफ को कोई आंच नहीं आई। और अब दोबारा हुकूमत की तरफ से यह कहकर कि यह मजार शरीफ गैर कानूनी जगह पर बनी हुई है, इसे ढाने के लिए सीधा 11 बुलडोजर भेजे गए। लेकिन अल्लाह ताला की अजीम करामात देखिए कि कोई भी बुलडोजर इस पाक मजार को हिला तक नहीं सका। उल्टा जो मजदूर और लेबर इसे गिराने के लिए आए थे, वह खुद परेशान हो गए और देखते ही देखते 4 बुलडोजर खुद ब खुद खराब होकर वहीं टूट पड़े। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे ऐसी जगहों पर तामीर किए गए हैं जो सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नहीं हैं। इसके बावजूद न तो उन्हें निशाना बनाया गया और न ही उन्हें ढाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ मस्जिदों और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह दरअसल मुसलमानों के साथ अदावत और नाइंसाफी का खुला सबूत है। दोस्तों, इसी जुल्म को देखते हुए अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इंसाफ जाहिर किया। जो लोग इस मजार मुबारक को मिटाने के इरादे से आए थे, अल्लाह ताला की कुदरत से उनके कुछ बुलडोजर वहीं पर तहस नहस होकर टूट फूट गए। यह मंजर देखकर लोगों ने अल्लाह की कुदरत का करिश्मा अपनी आंखों से देखा और सब के सब हैरानी और परेशानी में पड़ गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी जो लोग सब्र और इस्तिकामत से काम लेते हैं, अल्लाह ताला हमेशा उनकी मदद और नुसरत फरमाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर मुसलमानों की मदद फरमाई, उनका सहारा बना और मजार ए पाक को ढाने से महफूज रखा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वह तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने हिफाजत करीम में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको एक बेहद खास और मुकद्दस वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हजरत सैयद शेर अली शाह की करामात और उनके अल्लाह के प्रति अटूट इबादत की गवाही देता है। यह वाक़या हमें यह याद दिलाता है कि एक सच्चा वली अल्लाह किस तरह से अपनी नेकियात और रहमत के जरिए लोगों के दिलों में अपना मुकाम बनाता है। हजरत सैयद शेर अली शाह की जिंदगी पूरी तरह से इश्क इलाही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत में डूबी हुई थी। वह अपने मुरीदों और आम लोगों के साथ हमेशा दया, मोहब्बत और नरमी से पेश आते थे। उनके हुक्म का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों और पूरे सृष्टि पर भी दिखाई देता था। आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसमें उनकी करामात,
अल्लाह की कुदरत और उनके नेक वली होने की मिसाल साफ साफ दिखती है। यह घटना इस बात की तस्दीक करती है कि हजरत सैयद शेर अली शाह अल्लाह के हकीकी बंदे और इस दुनिया में रहमत के पैगाम्बर थे। इस वाक़या में उनके शेर और उनके मुरीदों के साथ जो चमत्कार हुआ वह आज भी लोगों को हैरान कर देता है और उनकी करामातों की याद दिलाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं उस मुक़द्दस वाक़या के बारे में जो हमें हजरत सैयद शेर अली शाह की नज़दीकी और अल्लाह के साथ उनके गहरे रिश्ते की झलक दिखाता है। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंज के गांव सिनिंद्रा में स्थित है। यह गांव अपनी नाजुक खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के क्षेत्रों में काफी मशहूर है। जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों, वहां की कद्र और मंजिलात और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के इस नेक वली का असली नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे और इसी वजह से आप हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हुए। आपने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़-ए-इलाही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गहरी मोहब्बत के साथ गुजारी। लोगों के साथ आपका रवैया हमेशा नरमी और मोहब्बत से भरा रहता था। यही खूबी थी कि आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते थे और आपका हुक्म जंगली जानवरों तक पर असर डालता था। एक मंसूब वाक़या के अनुसार आप सिंद्रा के गांव में मुकीम थे। किसी परदेसी का वहां आना हुआ और सफर करते हुए जब वह गांव पहुंचा तो रात का समय हो गया। उसके साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उसने हाजिरी की मांग की और आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध दी, मगर वहां आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के दिल में डर था कि कहीं यह शेर उसकी गाय को नुकसान न पहुंचा दे। इसके बावजूद उसने अपनी गाय वहीं बांध दी। मगर आधी रात को जब मुसाफिर अपनी आंखें खोलता है तो वह बड़ा ही अजीब मंजर देखता है कि उसकी गाय उसके सामने गायब है। उसने देखा कि शेर ने उसकी गाय को निगल लिया है। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह हजरत सैयद शेर अली शाह से इस बारे में पूछेगा, मगर सुबह होते ही उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसकी गाय ठीक उसी जगह पर मौजूद थी। उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से फरमाते हैं कि मुसाफिर और परदेसी मेहमानों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाता। अल्लाह की रहमत और हजरत सैयद शेर अली शाह की मंशा से शेर ने अपने पेट से पूरी गाय को बाहर कर दिया। इसके अलावा हजरत सैयद शेर अली शाह की एक और करामात आज भी मौजूद है। एक बार जब आप शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे, रास्ते में प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दी। यह असा लाठी की तरह होती थी। आपने इसे पत्थर पर मारने को कहा और अल्लाह के करम से वहां एक चश्मा फूट पड़ा। आज भी वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग इसका लाभ उठाते हैं। ये पानी आज भी बह रहा है। हजरत सैयद शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और उनका मज़ार मुबारक मखियाला में मौजूद है। उनके इंतकाल के बाद उनके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उनकी औलादें और नस्लें उनके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते और कुछ समय तक वहीं ठहरते दिखाई दे रहे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ कहते थे कि यह शेर दरगाह को सलाम करके वहां खामोशी से खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो अल्लाह के वलियों पर ईमान नहीं रखते, उनका कहना था कि यह महज जंगली जानवर हैं जो खाने की तलाश में वहां आए। मगर जो लोग अल्लाह ताला की कुदरत और नेक वलियों की करामात पर यकीन रखते हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ वही करिश्मे दिखाता है जो इंसान की समझ से परे होते हैं। ये करिश्मे हर जगह दिखाई देते हैं, खास तौर पर उस मुकद्दस शहर में जहां हर मुसलमान की रूह ठहरती है और जहां हर गली रहमत और नूर से रोशन है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मुकद्दस शहर की गलियों में जिसे हर मुसलमान अपने दिल और रूह की आंखों से निहारा करता है। आइए जानते हैं मदीना शरीफ की उस पाक जमीन का हाल जहां अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घर मौजूद है। यहाँ की हर गली, हर चप्पा चप्पा इबादत, रहमत और मोहब्बत से नूरानी है। मदीना शरीफ की गलियों और रास्तों की हर चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस मानी जाती है, क्योंकि इसी शहर में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद है और उसी जगह पर उनके घराने के प्यारे लोग हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का पाक घर भी मौजूद है।
इस वजह से यह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती। मगर बीते कुछ वर्षों में सऊदी हुकूमत ने कई बार इस पाक घर को गिराने का प्रयास किया है और कई बार बुलडोजरों से इसे तहस नहस करने की कोशिश की। हर बार अल्लाह ताला की रहमत और करामात से सऊदी हुकूमत को नाकामी हाथ लगी। आज हम आपको हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का एक ऐसा करामाती वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें केवल एक या दो नहीं बल्कि 20 बुलडोजर एक साथ हजरत फातिमा के पाक घर को तोड़ने के लिए भेजे गए थे। मगर अल्लाह ताला की कुदरत से उन बुलडोजरों के साथ ऐसा हुआ कि जो लोग वहां मौजूद थे वह सब अक्का बक्का रह गए। इस करामात को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यही वजह है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है और इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत रखना हर सच्चे मुसलमान के ईमान का अहम हिस्सा है। इसके बिना किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया के हर बच्चे और बड़े दिलो जान से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली शेर खुदा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। याद रखिए कि हजरत फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हैं। हजरत अली शेर खुदा हैं और इल्म के खजाने हैं। हजरत हसन और हजरत हुसैन की वलीदा हैं और जन्नती जवानों के सरदार माने जाते हैं। इसके बावजूद इन पाक लोगों को एहसान फरामाइश और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आज भी उनके सम्मान और करामात में बाधा डालने की कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत अपने शहरों में नागरिकों को बुनियादी सहूलियतें देती है। उन्हें आलीशान मकान और शाही महल मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन उसी समय वही हुकूमत हजरत फातिमा और हजरत अली के पाक घर को खत्म करने की कोशिश में लगी रहती है। ये कोई गुप्त बात नहीं कि सऊदी हुकूमत ने बार बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की और बड़े बड़े बुलडोजर भेजे, मगर अल्लाह ताला की करामात और रहमत से ऐसे मौजेज़ सामने आए कि उन बुलडोजरों को देखकर लोग डर और हैरानी में वहां से भागने पर मजबूर हो गए। बस यही वजह है कि आज 1400 साल बीत जाने के बावजूद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह पाक घर अपनी पूरी शान शौकत और सम्मान के साथ मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यह वही पाक घर है जिसे आप देख रहे हैं। यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। यह वह पाक घराना है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की इजाजत से तशरीफ लाते थे। यह वही घर है जिसमें हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रहते थे, जो जन्नती जवानों के सरदार माने जाते हैं। 1400 साल गुजर जाने के बाद भी यह पाक घर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ कायम है और दूर दूर से लोग इस पाक घर की जियारत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पाक घर में हजरत जैनुल आबिदीन भी काफी समय तक रहे थे। इस घर के सहन में एक कुआं है जो आज भी मौजूद है। मदीना के लोगों ने इस कुएं के पानी को जमजम का नाम दिया। साथ ही कहा जाता है कि जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तब आसपास के तमाम मकान मस्जिद नबवी में शामिल हो गए। उस वक्त हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन इस जगह पर तशरीफ लाए थे। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पाक घर वही है जिसका संबंध हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। इसलिए इस मुक़द्दस घर की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत ने इस पाक घर को खत्म कर वहां गोल घेरे में एक कोभरी बनाने का प्रयास किया। इस मकसद के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया और बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पर तैनात किए गए। जैसे ही ये बुलडोजर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में बने कुएं के पास पहुंचे और बुलडोजर चलाने लगे, अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि सभी लोग वहां से डर कर भागने को मजबूर हो गए। दोस्तों, इस करामात में पहले एक बुलडोजर कुएं पर आया और जैसे ही उसने पहली चोट लगाई वह तुरंत खराब हो गया। फिर दूसरे बुलडोजर को बुलाया गया, लेकिन वह भी जैसे ही कुएं पर पहली चोट लगाता टूट गया। इसके बाद कई बुलडोजर इसी कोशिश में आए, लेकिन कोई भी इस कुएं को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। अल्लाह ताला की कुदरत से उन सभी बुलडोजरों को तहस नहस होना पड़ा और यह करिश्मा वहां मौजूद हर शख्स के लिए एक बेपनाह नूरानी रहमत बन गया। कंपनी के लोग यह देखकर बहुत परेशान हो गए कि आखिर इस कुएं में कौन सी रहस्यमयी ताकत मौजूद है
कि जिस पर कोई भी बुलडोजर काम नहीं कर पा रहा था। हर बुलडोजर जो इस पाक कुएं को तोड़ने के लिए भेजा गया वह स्वयं ही टूट जाता या खराब हो जाता। इसके बाद कंपनी के वरिष्ठ लोगों को वहां बुलाया गया और उन्होंने पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। फिर उन्होंने आसपास के स्थानीय लोगों से इस कुएं के बारे में पूछा तो वहां मौजूद लोग जोर देकर कहने लगे कि आप किसी भी हालत में इस पाक घर को नहीं हिला सकते, क्योंकि यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। साथ ही इस पाक घर में मौजूद यह कुआं भी 1400 साल पुराना है। इसे खुद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मजदूरों की मदद से खुदवाया था। उन्होंने मजदूरों को निर्देश दिए और खुदाई शुरू करवाई, लेकिन खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जो आगे की खुदाई में बाधा बन गया। कई प्रयासों के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा। तब खुद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह का नाम लेकर कुएं में उतरकर उस पत्थर पर कुदाल मारी और अल्लाह की इजाजत से वह पत्थर रेजा रेजा होकर पूरी तरह टूट गया। इसके बाद कुएं की खुदाई जारी रही और थोड़ी देर में उसमें से पानी बहने लगा। यही वह करामाती कुआं है जिसे आज भी कोई बुलडोजर नहीं तोड़ सकता। इसलिए अब बुलडोजरों से इसे हटाने का प्रयास व्यर्थ है और सबसे उचित यही है कि लोग चुपचाप वहां से वापस चले जाएं। कहा जाता है कि इसके बाद कंपनी के लोग माफी मांगते हुए वहां से लौट गए। जब यह मौजिजा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के बारे में सऊदी हुकूमत के सामने आया तो हुकूमत ने इस पाक घर के चारों ओर मजबूत सिक्योरिटी वॉल लगवा दी और इस तरह यह एक और कीमती असासा महफूज हो गया। अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह पाक घर कहाँ स्थित है। हम आपको बता दें कि यह घर मस्जिद नबवी से कुछ ही दूरी पर है, लगभग 3 किलोमीटर दूर, और यह 2 मीनारों वाली मस्जिद के पास ही मौजूद है। जब भी कोई मुसलमान मदीना शरीफ की यात्रा करे तो वह इस मुकद्दस जगह पर जाकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पाक घर की जियारत कर सकता है। दोस्तों याद रखें, यह वही पाक घर है जहां अल्लाह के फरिश्ते भी सलाम अदा करते हैं। यही वह पाक घराना है जिसमें फरिश्ते अल्लाह के आदेशानुसार अपने कार्यों को अंजाम दिया करते थे। इस पाक घर में खुद अल्लाह ताला का बरकत भरा सलाम मौजूद रहता है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस पाक घर में आज भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वह चक्की मौजूद है जिससे आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जौ का आटा पीसा करती थीं। वह चक्की आज भी 1400 साल गुजर जाने के बावजूद उसी स्थान पर सुरक्षित मौजूद है। कहा जाता है कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यह चक्की चलाती थीं, उस समय अल्लाह के फरिश्ते उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाते थे, क्योंकि उस समय हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन छोटे थे। इसलिए जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थककर विश्राम करती थीं, तब फरिश्ते उनकी चक्की को चलाया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी जब लोग इस चक्की की जियारत के लिए आते हैं, यह अपने आप चलती हुई दिखाई देती है। अल्लाह के फरिश्ते इस चक्की को अपने हाथों से चला रहे हैं और कयामत तक यह इसी तरह चलती रहेगी, यानी कि यह चक्की हमेशा बरकत और करामात का प्रतीक बनी रहेगी। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि यह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिंदा मौजज़ा है या नहीं। यह सिर्फ एक साधारण घर या कोई ऐतिहासिक निशानी नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की कुदरत और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़गी, इबादत और रहमत का जीवंत सबूत है। जिस चक्की को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथों से चलाया और जौ का आटा पीसा, वह आज भी इस घर में मौजूद है और फरिश्तों के हाथों से अपने आप चलती रहती है। दोस्तों, यह देखकर इंसान के दिल में अल्लाह ताला की असीम शक्ति और अहले बैत से मोहब्बत का एहसास पैदा होता है। यह मौज़ा यह याद दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों और वलियों की सहायता हमेशा करता है और उनके नेक कामों को बरकरार रखता है। यही वजह है कि इस पाक घर की हर चीज में रहमत, बरकत और नूरानी चमत्कार मौजूद है। यदि कोई सच्चे दिल से अहले बैत की मोहब्बत रखता है तो वह इस जिंदा मौजज़े को देखकर अपनी आत्मा में ईमान की गहराई और अल्लाह के प्रति इश्क ए हकीकी महसूस करेगा। ये मकान सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रहन सहन की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह अल्लाह की असीम रहमत और अपने नेक बंदों पर उनकी करामातों की बरकत की भी निशानी है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप इस पाक घर की जियारत करें
तो अपने दिल में अल्लाह ताला की महिमा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी नूरानी हस्ती को महसूस करें और समझें कि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा सबूत है। दोस्तों, अगर आप भी अहले बैत और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक मोहब्बत और उनके जिंदा करामातों को महसूस करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें। ऐसा करने से न सिर्फ आप अल्लाह के नूरानी रहमतों से जुड़ेंगे बल्कि दूसरों को भी अहले बैत की तालीम और करामातों से परिचित कराने का सवाब मिलेगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह बरकत और रहमत और अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अल्लाह की रहमत और नेक वलियों के चमत्कारों की और भी वीडियोस सीधे अपने घर तक पा सकें। याद रखिए, हर सब्सक्राइब, हर लाइक और हर शेयर अल्लाह की राह में एक नेक अमल के बराबर है। आमीन सुम्मा आमीन।